हमारे पेट पे लेके जाके छोड़ेगी। तब हम, अगर आपका आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद मिल गया तो समझो ताराराम जी वाला को भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। सब युवा साथियों को जय जोहार। हम से बता रहे हैं, जोर से बोलना जय जोहार। हम ये कहते हैं कि हम ताराराम जी को संतन जैसलमेर से हम जीता के भेजेंगे। धन्यवाद। आज जैसलमेर से यहाँ खड़े हुए हैं, ताराराम जी को हमने टिकट दे दिया, पूरी समाज ने दे दिया। और पूरे मारो समर्थन दो हो, पूरे समाज ने भी मौन घट होकर ताराराम जी हारो तन मन धन हो साथे हो, आप रे समाज रो आशीर्वाद हो, आज मैं बिल्कुल आत्मा हाथ है। तो हम आपको भारी मतों से जितेंगे। रोक नहीं सकती सट्टा ने, रोक नहीं सकते तूफान, संगीनों के नोकों से रोक नहीं सकते इंसान। अगर खड़ा होना है तो ये अपराध भी नहीं है। तो वो मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप खड़े हो जाओ और हम आपको वोट करेंगे। मैंने कहा भाई आप मुझे वोट क्यों करेंगे, आप तो राजपूत हैं, आपका राजपूत खड़ा होगा तो आप तो राजपूत को करोगे। उन्होंने कहा कि हमारे राजपूत भी कई एमपी एमएलए बन गए, लेकिन कि हमारे यहां तो पानी अभी तक नहीं आया। शायद आप बन जाओ तो पानी आ जाए। 75 साल में जिस देश की जनता पानी के लिए अभी तक तरस रही है, वहां अगर हमारे हक और अधिकारों की बात करें, अपने रोजगार की बात करें, हमारी एक बिटिया हमारे बीच बैठी हुई कह रही है कि मैं इतने बड़े ओहदे की तैयारी कर रही हूं, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, और गारंटी से जिस प्रकार से कर रही है ये कल कलेक्टर बनेगी। तो इस प्रकार से हमारे समाज के अंदर क्यों नहीं हो रहा? इक्के दुक्के बच्चे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, सारे क्यों नहीं कह पा रहे? ये जो बात हमने देखी तो इसका सबसे बड़ा कारण हमने पाया, और वो कारण था कि हमें हमारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। जब संवैधानिक अधिकार ही प्राप्त नहीं हुए तो संवैधानिक अधिकारों के बिना हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हुआ? ये संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधित्व वहां नहीं गया। यहां राजनीति करने वाले राजनेता पैदा हुए, लेकिन जनता का कोई सच्चा प्रतिनिधि तैयार नहीं हुआ, आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर जनता का प्रतिनिधि पैदा होता तो जनता की समस्याओं का समाधान करता, लेकिन जनता की समस्याएं तो और ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है, और जो जनप्रतिनिधि या राजनेता हम पैदा करके भेजते हैं, उनके बंगले, कोठियां और गाड़ियों का स्टेटस बढ़ता जाता है, उनका बढ़ता जाता है, और जो जनता अपने हक अधिकारों के लिए चुन करके भेजती है, उनकी दुर्दशा होती जाती है। उनकी आज भी दुर्दशा हो रही है। इसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने राजनेता चुने, हमने हमारा प्रतिनिधि नहीं चुना, जनप्रतिनिधि नहीं चुना। अगर जनप्रतिनिधि चुनते तो शायद हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता, संभव था। मगर यहां प्रॉब्लम क्या आई, समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि हम जनप्रतिनिधि क्यों नहीं चुन पाए। क्योंकि भारत के इलेक्शन में 2 बार मामला होता है, एक बार सिलेक्शन होता है, दूसरी बार इलेक्शन होता है। इलेक्शन हमारे हाथ में होता है और सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है। सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं होता, इलेक्शन हमारे हाथ में होता है। जब सिलेक्शन करके पार्टियां वहां से भेज देती है, एक दाएं पैर का जूता, एक दाएं पैर का जूता, दावेर पगड़ो चीमड़े रबे, हमें थोड़ी मर्जी है क्यों खाणो, हमें थे तय कर लो, खाणो तो है इन तय नहीं। अब बात तो हुई तरीके है कि एक बार मुर्गियों सम्मेलन हुआ, कह रहा मुर्गियों हमारे देव जी बढ़िया कहानी होना, मारो मन के मैं होना वो 1.5 नहीं कही तो मुर्गियों नहीं कहती। मुर्गियों सम्मेलन हुआ और आज भेड़ा हुआ जो है कि मुर्गियां भेड़ी हुई प्रिंट हुए मौज पंच पटेल 5 आदमी तय हुआ, तय हुए गया कि भाई जान पूछो हुए ने कि का मारे काटन वालों धंधो बंद वेग नहीं हुए, मारी कटाई जगह बंद वेग नहीं हुए। वो तो ये होता था जेड़े वे प्रतिनिधि उठो सुने पहला ही आया हमला
हमने आवे पूछो कि लेर भाई मुर्गियों में बताओ मैंने के मसाले में तलना है, गरम मसाले में, देसी में, के मसाले में तलो तो ठीक रहे। तो 4-5 मुर्गियों में थी 5-7 हुए क्यों कि साहब मेहरबानी करें काटो ही नहीं तो तड़वा की बात करो या के मसाले में तलो तो काटने वालों ही बंद वेपरो तो कि वो तो कदी तय हो गयो पहला हमें थे तो मसाले वाली बात करो क्यों मसालो दई मारे के मसाले में तली नो ओ को बाकी वो काटने वालों तो पहले तय हो गयो तो अपने काटने वालों मामलो पहले ही तय कर दे हमें वे खड़ा करे अपन दे रख लो हमें यहाँ बोर्ड दो तो आपरे को बोर्ड देने वाला कोई सारो रही इसको देना तो यही हुए मत रीबड़ो दुबन दे दो रीबड़ो दुबन दे दो। तो जो राजनीतिक पार्टियों देखो नाम है राजनीतिक पार्टी, ये राजनीतिक पार्टियों कौन करे? राजनीतिक पार्टियों राजनेता पैदा करे। कौन पैदा करे? राजनेता पैदा करे। और अगर वे राजनेता पैदा करे तो वे राजनेता थोड़ा सेवक कदी बनता, वे तो नेता बने, वे तो राजा बने। तो राजा रो कौम ही वे जनता रो दलन करनो, जनता ने शोषण करनो, जनता ने दबावे राखनी, कोई राजा रो कौम वे। तो अगर राजा बनाओ तो थोड़ा शोषण वे तो रहेगा, अगर थे जनप्रतिनिधि बनाओ के नहीं तो थोड़ा भलो हो सके। आखिरी में उसमें मारवाड़ी निकली। अब बात ये आती है कि हम लोग इस जागरूकता अभियान को लेकर क्यों चले, जिसके अंदर भैरूलाल जी नामा जो वकील साहब के पिताजी हैं, 75 साल की उम्र में मेरे साथ इतनी कड़ाके की सर्दी में, पेमाराम जी इसके गवाह हैं। हमारी पूरी टीम जो 4-5 गाड़ियों में थी वो पूरी टीम जानती है कि हमने किस प्रकार से 4 महीने निकाले। और निकालने का मतलब नहीं अभी वो चालू है, अभी बंद नहीं हुआ है। तो ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारा समाज जो है वो वोट तो देता है लेकिन वोट की वैल्यू नहीं जानता, और जो वोट की वैल्यू नहीं जानता वो फिर बिना वैल्यू किसी को भी दे देता है, क्योंकि वो कदर जानता नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं जानता, कदर नहीं जानता, तो किसी को भी देता है। तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि भाई हमारे लोगों को SC, ST, OBC, अभी जिसकी ये बात कर रहे थे कि 56 कौम, हमें भी थोड़ा डाउट हुआ कि कौम के मामले में कि 36 कौम, 36 कौम, 36 कौम, कदे कदा एक ने टाले रखा कि 35 कौम, और एक ढूंढी फ्री हुआ तो क्या आगे 35। तो 35 कौम का मामला 36 कौम का था। मैंने कहा यार थोड़ा देखो तो सही, या ये ऐसे ही चल रहा है कि वास्तव में 35 है? तो गिनती की तो 56 निकली। कितनी निकली? 56 कौम है, वो भी कहां? बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में। इससे बाहर जाएंगे जिसकी संख्या और बढ़ती है, और पूरे भारत में तो 6000 है, 743 ऊपर। यहां पर अपने 56 कौम है। तो हमने 56 कौम के लोगों, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और जो वोट देता है या जिसको वोट देने का अधिकार है, हमने तय किया कि हम उन सभी लोगों को अपने वोट के प्रति जागरूक करेंगे। इसलिए हाँ, ये बात जरूर है कि पहली प्रायोरिटी में हम लोगों को, हमारे भील समाज के लोगों ने हमें रहने को जगह दी, खाने को दिया। पहली थोड़ा उसमें होता ही है सब जगह, लेकिन हमारा इरादा ये नहीं था कि हम खाली भीलों को जगाएं। हमने 56 कौम में संदेश भेजा। तो ये जागृति का अभियान जो हम लोगों ने चलाया, इस जागृति का परिणाम ये आया। परिणाम ये आया कि भाई आपने कह दिया कि अब ये लोग तो आपका कभी भला कर नहीं सकते, तो अब आप बताओ रास्ता क्या है। तो हमने उनको रास्ता बताया कि राजनीतिक पार्टियों को, सब राजनीतिक पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी की नहीं कह रहा, हमारे समाज की भी राजनीतिक पार्टियां हैं, या तो उनका वजूद नहीं है या फिर वे गलत जगह पर गठबंधन करते हैं और दुश्मन के जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये हमने देखा। इसलिए हमने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से तो बिल्कुल ही दूरी,
अब हमारे लोगों को तो यही पता नहीं कि राजनीतिक पार्टियों के टिकट के बिना भी चुनाव लड़ा जाता है। हमने लोगों को समझाया कि राजनीति को ट्रेन नहीं है, राजनीति को बस नहीं है कि जहां पर आपको टिकट लेके चढ़ना पड़ता है। आप चुनाव लड़ने के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं होती, आप बिना टिकट के भी चुनाव लड़ सकते हैं। और आपके बाड़मेर जिले में कई लोगों ने चुनाव लड़ा। उत्तमाराम जी ने बीटीपी से टिकट लाया, जिसकी बात अभी चली, लेकिन रविंद्र ने कहां से टिकट लाया? रविंद्र सिंह भाटी ने कहां से टिकट लाया? ये जो शब्द आ रहा है निर्दलीय, और प्रियंका ने चुनाव लड़ा, सुनील परियार ने चुनाव लड़ा, टिकट नहीं दिया फिर भी लड़ा। तो हमने लोगों को समझाया कि बिना टिकट के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। कांग्रेस, बीजेपी, अन्य राजनीतिक पार्टियां टिकट देती है, लेकिन एक असली टिकट जो मिलती है वो कहां से मिलती है? समाज से मिलती है। असली टिकट समाज से मिलती है। अगर टिकट मिलने से सीधे अगर संसद में लोग जाते तो शायद अब टिकटों वालों को पब्लिक के बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो टिकट मिल गया जाओ दिल्ली। लेकिन टिकट लेकर के भी वो आपके पास में आना पड़ता है, क्योंकि असली टिकट आपके पास है। तो हमने कहा कि भाई हम नकली टिकट को एक तरफ करते हैं। हमने सोचा कि हमारे समाज को, असली समाज जो है वो टिकट दे। तो जागृति तो हमने की, हमने हमारे लिए नहीं की। मेहरबानी करके जितने भी लोग पहले बोले हैं उन सबसे मैं माफी चाहूंगा कि मेरा चुनाव लड़ने का अब तक कोई इरादा नहीं। अब भी जब बोल रहा हूं तब तक भी नहीं। मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं, और न मैंने यहां आपको चुनाव के लिए बुलाया। मैंने सिर्फ जो 4 महीने जन जागृति का कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम का एक परिणाम, एक रिजल्ट देखने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि जो 4 महीने हम समाज में घूमे हैं उसका क्या, मेरा समाज कितना जागृत हुआ है। आज ऐसी विपरीत परिस्थिति है कि कल होली है, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें ढूंढ ना हो, क्योंकि ढूंढ वाले मामले में तो समाज है वो धके बीजुड़े में कभी वेग नहीं वे है, होली खाली जावन दे को देगी। तो हर जगह पर आज कहीं न कहीं ढूंढ का प्रोग्राम है। और इधर फसल की बात है तो जीरा तो खैर कुछ लोगों ने ले लिया है, लेकिन जो इसब है वो सबसे ज्यादा खतरे में है। तो हर आदमी सोच रहा है कि जल्दी जल्दी इसको समेट लें, वरना यहां तो पूरे खेत में टेंट लगाते तो भी कम पड़ता। जिस प्रकार से आपकी उपस्थिति यहां है, जिस प्रकार से आपका प्रतिनिधित्व है, कि जैसलमेर से ही नहीं, जैसलमेर से भी आगे जैसलमेर की रामगढ़ तहसील से लोग यहां आए, जहां से पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, वहां से लोग आए हैं। और सीधा मान लीजिए कि कम से कम 300 से 350 किलोमीटर का फासला है, वो वहां से चल करके आपके बीच में आए। तो सबसे पहले तो मैं भैरूलाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो कष्ट देखकर मेरे साथ में 4 महीने काम किया, आज ये आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मेरा समाज जागना है, मेरा समाज जागृत हो रहा है और वास्तविक मुद्दों पर आ रहा है। इसलिए हमने जो ये वोट का अधिकार है, जो हमारे अधिकारों ने दिया, बाबा साहब ने दिया, वो अधिकार किस लिए दिया? अपने घर में, हर घर ऐसा है जिस घर के अंदर किसी में तिजोरी होती है, किसी के घर में अलमारी होती है, और ज्यादा अगर अमीर आदमी नहीं है तो छोटी सी पेटी तो होती है। घर में जो गहना होता है आपका, छोटा मोटा गहना, जैसा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है, उस गहने को अपन को वाड़ पे थोड़ी टांगते हैं, या कोई झोंपड़ और नेव में थोड़ी रखो। जो कीमती चीज होती है उसको अपन लोग सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए अलमारी, पेटी या तिजोरी होती है, उसमें रखी जाती है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमको अधिकार दिए, वो उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने हमें एक तिजोरी दी,
एक तिजोरी थी, वो तिजोरी है वोट। आपका वोट सिर्फ वोट नहीं है, आपके हक अधिकारों को बचाने की तिजोरी है। बाबा साहब ने कहा कि जो अधिकार मैंने तुमको दिए हैं, अगर उन अधिकारों के ऊपर कोई हमला करे, उन अधिकारों को कोई खत्म करने की बात करे, तो वोट की ताकत से उसे उखाड़ कर फेंक देना। और हमारे लोग फेंक रहे हैं, लेकिन गलती ये कर रहे हैं कि 5 साल बाद वापस उठा के ले आते हैं। फेंकी हुई चीज को वापस उठा के ले आते हैं। कभी बीजेपी को फेंकते, कांग्रेस को लाते हैं, फिर फेंकी हुई कांग्रेस को वापस लाते हैं। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। वो कनपड़ो होने इनका ओ धके करो ले, फर्क तो इतना ही है। अगर उन लोगों ने हमारा भला किया होता तो 75 साल हो गए। 75 साल में मेरे समाज की क्या दशा है, मैं अच्छी तरह जानता हूं और आपसे भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। सिर्फ मैं एक ही उदाहरण देता हूं कि मेरा समाज, एक समय था जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग और हम भी सुबह से शाम तक हमारे घर के आगे जो फेरी वाला आता था, उस फेरी वाले को हम प्रतिदिन 2 किलो अनाज तो कम से कम देते थे। 2 किलो अनाज देते थे हम। 4-5 फेरी वाले तो आ ही जाते थे, देते थे ना। हम अनाज देते थे प्रतिदिन 2 किलो। महीने का कितना हुआ? 60 किलो। 60 किलो अनाज हमारा समाज महीने का देता था, फेरी वाला और मंगतों को देता था। आज मेरा समाज 5 किलो महीने के गेहूं पे लाइन में खड़ा है। बजाओ ताली, बजाओ। जिस पे ताली बजाने का मामला है ना, ये हम 5 किलो गेहूं में लाइन में खड़े हैं, फिर भी ताली बजा रहे हैं। तो हमके ऊपर कह दो भाई 2 किला कर दो, यार महीने 2 किला ही घना ही, ठीक है नहीं। अन पसे तो खाली होंगे और जो हुए उम्र जीव है। यार थोड़ा समझो यार। आज मोदी जी ऐलान कर रहे हैं, मैं को मोदी जी का विरोधी नहीं और दूसरे वालों का पक्षधर नहीं हूं। मेरे समाज के जो खिलाफ है, उन सब के खिलाफ, उन सब के खिलाफ हूं। अभी वो कह रहे हैं कि देश में भूखा कोई नहीं सोएगा, भूखा कोई नहीं सोएगा। अच्छा आप बताओ, पेट भरने के बाद कौन संतुष्ट होता है? पेट भरने के बाद में जुगाड़ी कौन करता है? जानवर। पेट भरने के बाद जानवर क्या करता है? जुगाड़ी करता है ना। जानवर को क्या चाहिए? सिर्फ चारा चाहिए। चारे के अलावा वो कपड़े मांगता नहीं, स्कूल मांगता नहीं, कुछ नहीं मांगता ना। जानवर को सिर्फ खाने को चाहिए। और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तुमको खाने को दूंगा, तो तुम्हें जानवर से ज्यादा क्या समझ रहा है? तुम्हें अरे समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। तुम्हारे पास दिमाग है लेकिन हम लगाते नहीं है। जानवर पेट भरने से संतुष्ट हो जाए और जानवर के साथ साथ आदमी भी अगर पेट भरने से संतुष्ट हो जाए, तो फिर आदमी में और जानवर में कोई फर्क है? तो वो हमें जानवर समझ रहे हैं और जानवर बना रहे हैं, और हम उनके पीछे लगे हुए हैं कि तुम हमें जानवर बनाओ बनाओ। वो कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, न रोजगार मिलेगी, न शिक्षा मिलेगी, न चिकित्सा मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ भोजन मिलेगा। भोजन के लिए जिंदा रहो। ये ऐलान करते हुए शायद उनको शर्म आनी चाहिए, और शर्म अगर आती नहीं है, शर्म उन्होंने बेच के खा ली है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि गैर संवैधानिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तुम देश की जनता के लिए। देश की जनता के लिए उसको खाली भोजन देने की बात कहकर तुम उनका कितना बड़ा अपमान कर रहे हो, तुम्हें पता है इस बात का? यह अपमान नहीं है उसका, देश के लोगों का अपमान है कि हम तुम्हें अनाज देंगे, हम तुम्हें खाना देंगे। अरे कुछ मत दो ना, सिर्फ रोजगार दे दो,
तुम्हें आवास देने की जरूरत नहीं, शौचालय देने की जरूरत नहीं, पेंशन देने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। तुम तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार दे दो। जो आदमी महीने का 25-30 हजार रुपया कमा लेगा वो किसी का मोहताज नहीं होगा, और तुम लोगों को भी ये भिखारियों की तरह हमें देना नहीं पड़ेगा। वो हमारा स्तर और गिराना चाहते हैं। उन्होंने इस प्रकार के कैंप खोल रखे हैं कि कोई भूखे हो तो खा लो, लेकिन तुम अधिकारों की बात मत करो, अधिकार मत मांगो। तुम्हें खाना हम दे देंगे, अधिकार मत मांगो। ऐसी स्थिति हमारी पैदा क्यों हुई? इसलिए हुई पैदा क्योंकि हमने हमारे अनमोल हीरे, एक संत कहते हैं ना, कहे संत सगराम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान तो गाल गोफण में वाया, वावत 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 रियो लारे एक, आया हीरा पार खूने रोयो मत होते। 75 साल थी, 75 साल थी, 5 साल में 6 हीरा वहां पे कतरा, 5 साल में 6, एक वार्ड पंच रो, एक सरपंच रो, डेलीगेट रो, जिला परिषद रो, एमएलए रो और एमपी रो। 5 साल में 6 हीरा गोफन में गाले गाले लवाओ। हमें वारते 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 वो एक रियो है, वो लोकसभा रो लास्ट है, ये आखिरी है। अगर आपने समय रहते अगर नहीं पहचाना अपने हीरे को, अपने वोट के अधिकार को अगर नहीं पहचाना, तो ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और ये अगर आखिरी निकल गया तो तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगा, देखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो उन लोगों से भी अपील करता आया हूं, पेमाराम जी साथ में थे, मैं अपील करता आया हूं उन लोगों से भी जो 15 दिन तक लगातार टेंटों के पीछे छुप छुप करके पाविये लेते हैं। बेऊ तो धके ही को हमें सोरा ही हड़े अपराधों को वे ही पिए बेक वड़े दो। उन लोगों से मैंने कहा आखिरी मौका है, पावियों मत ले लो, बोतलों ले लो। क्या ये होता कि मिलवा वाली है कौन? ये लास्ट है, ये आखिरी है। बस और वोट को भाई दारू दे कहने वास्ते, वोट वास्ते दे, तब वोट लो अधिकार नहीं देला, धन दारू कौन देला है? अरे थोड़ो स्वाभिमान अपने अंदर पैदा करो। 5 साल में 1825 दिन वे कतरा, 1825 दिन वे, 1825 दिनों में ओवा थोड़े 5 दिन 10 दिन 15 दिन 25 दिन वालों कौन पावेला? कोई खास वे धके ठोकर दी क्योंकि गाड़ी डागली सीट पे बनी हो तो हुए ना 25 दिन पर पावे, ये हम तो जोर को नहीं 25 दिन वो पावे। मैं 1800 दिन घर पियो पीवनी आए तो पिए लगो, थोड़ा पा लिया रहे इनको मारा पा लिया रहे, ठीक है। तो उन्होंने आ कहो कि 1800 दिन अगर पियो तो 25 दिन नहीं पीतो तो कहो मरो प्रामोटी, 25 दिन ही घरों पियो ब्रो। लेकिन वो स्वाभिमान तो मत बेचो, वो जमीर तो मत बेचो, वो आप रे आने वाली पीढ़ी बच्चों रो भविष्य तो बर्बाद मत करो। लेकिन सिर्फ एक कि हीरे की कदर नहीं थी, ये वास्ते गोपन में गाले गाले नवाया। कोई आयो तो करे कहने दे दिया, करे दबाव दे दिया, करे डर दे दिया, ठीक है, कभी खर्चे पौने दे दिया। ये वास्ते मोरो अभियान तो जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरह जोड़े पूरा लगभग हर जगह पे गया और मीटिंग की। मैं एक ही चीज लोगों ने समझाइए कि बापूड़ा वोट तुम्हारी कीमत समझो। मैं एक नहीं कहने क्यों वे भूल में ही कहते कि मैंने वोट दे दो तो कौन भैया नहीं क्यों क्या नहीं, मैंने क्योंकि हमारा इरादा है गोपन, मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा अभी भी नहीं है, इसलिए मैंने किसी से नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि भाई आप अपने समाज के लोगों को, अपने समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ। अपने समाज का मतलब खाली भील समाज नहीं, SC ST OBC और माइनॉरिटी चारों वर्ग के और 56 कौम के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ। अब तुम्हारे बाड़मेर में एक उदाहरण दे दूं, तुम्हें नाई और नंबर कभी आया भाई MP में, भीलों ने छोड़ो है कई बात ही कोई, तो कोई लेखे में ही कोई। अरे मोरा कहावत चलोड़ी है ना कि भीलो नहीं हाथ है, भीलो नहीं हाथ, वो देख हाथ तो मोरे ही, अरे मोरे ही है पर जरा तेरा, ठीक है। तो अपनी बात ही छोड़ो,
नाईरो छोरो कदे एमपी बनेला, दर्जीरो छोरो कदे एमपी बनेला, रावणा राजपूत रो छोरो कदे एमपी बनेला। कल्पना करो लोहार रो छोरो एमपी बन सके, कदे भी घोसी रो छोरो बन सके, बुथारो छोरो कदे एमपी बन सके। हमें एक कोशिश की थी जो पासा में लेके जाओ वारी नहीं है। जहांगीर साहब फरिया था कई दिन पोस्टर हैंगड़े लागू देखे हमें सांगाराम जी घनी मेहनत की लारी, कदे वही बई खवे की, कदे कोड़ी खवे की, कदे त्रेटा पहरिया, पल्ला झट गया, घनी कोशिश की है। लेकिन वो के थोने हुथारो ने टिकट मुंडो धोयो है तो हुथार कदे एमपी बनेला। ए जो 56 कौम है, ये 56 कौम रे मोयती 55 कौम वाला कदे एमपी बनेला। इलो मेघवाला छोड़ दो क्यों, वह तो कैसा सामान्य सीट है, थोड़ा कोई लड़ दो नहीं कोई, ये तो मौको ही की हो। पर मैं कहूं कि एक कदे बनेला जनो वे 55 कौम रे लोगे क्यों रे बात तो थोड़ी हंसी है। अठे तो खाली बपोती एक भी जाति रही है, और एक भी जाति में अगर हेंगोरी वेती हुए नहीं तो ही ठीक, फुरमी देती हुए तो ही ठीक, धनिया भी एक आधे हुई है। दावेदारी करे हूं मुंह पर बुड्ढो गोबर मारो छोड़ो, तो पछे राजतंत्र में लोकतंत्र में की फर्क हो। हमें वकील साहब कहता था इले संविधान थी पहला बाप राजा रो बेटो ही राजा बनतो, तो हमें राजा रा बेटा ही तो राजा बने रहा, हमें भी धागे बने रहा, वे खानदान में बने रहा। तो आ बात से लोगों ने जगाई, तो लोगों ने बात की थी, तो लोग विचार की हुई माथे। विचार करने के बाद में 4 राउंड हुआ है हमारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में 4 राउंड किया है। हमारा उद्देश्य एक ही तो कि हमारे समाज के लोग वोट के प्रति जागृत हुए, वोट बेचे नहीं, वोट एक जमले दे, एक साथ दे, एक भेड़ावेन दे, तो मेरी पूछ वे वेलू वे। अगर वहां पर हमें कोई विकल्प नहीं है, अगर कोई विकल्प नहीं है तो अपने देना पड़ेगा कहने तो, पर जठे ही दो उठे एक खट्टा वेन दो तो अपनी वेलू वेला। मारो उद्देश्य तो ओ हमें 1 महीने हो एक गड़बड़ हुई, जका तो करे फोन नंबर दियोड़ा, गाड़ियों में लिखोड़ा, पैम्पलेट में लिखोड़ा, डेली 4, 5, 10 फोन 20 फोन आवे कैसा आप चुनाव लड़ोगे, तो वही जवाब दी मैं भैया जो कोई इरादो नहीं, तो कि ना हमें तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं कहा क्यों भाई अड़ी कहूं गलती की, और गलती करो कि नहीं करो तो ऐसे कोई बापी की क्यों वैसा हो, वैसे ही पूरा को वे इलेक्शन में वो वैसे को वे थे मारा है नो दुश्मन हो, तो हुआ कि नहीं का तो मैंने जगावना नहीं था, और जगाया है तो हमें कौन होने कहने वोट देना। तो एड़ी एक सुख बुगाट शुरू हुई, चारों तरफ थी लोगों ने एक आवाज आवा ठोकी, जड़ो भेद उन्होंने जवाब दियो कह क्यों भाई देखो इलेक्शन एक ऐसी चीज है जकेर में 56 कौम रही वोट सही है, एक जाति नहीं चले कौम, एक जाति कदे कौम नहीं चले, 56 कौम रा वोट मळे नहीं तो ही वो सांसद या एमपी बने। लेकिन शुरुआत हर आदमी री आपरे घर थी वे, गिनती हमेशा शुरू वे वह एक थी वे, डायरेक्ट 1 लाख गिनती कड़े हरू हुई है, गिनती हमेशा एक को शुरू हुए पर जाए करोड़ों में थे, पर वे शुरू एक हूं। तो अगर ये चीज में देखवा जाओ तो समाज रे मोए अगर समाज या संसदीय जो सीढ़ी है, संसदीय की सीढ़ी है, लोकसभा की सीढ़ी है, वो सीढ़ी में पावटिया है, सीढ़ी है वो पावटिया है, वो पावटियों में पहलो भी है, दूसरो भी है, तीजो भी है और आखिरी भी है। सीधो ही जंप लगावे ना आखिरी में जाओ तो शायद है सावना रहवा कोई भी खा गोडा भंगाओ का दांत पड़ाओ, तो जको पावटियों सड़े वो धनी तो फूक सके, लेकिन डायरेक्ट जंप मारियो तो भैया कोई गारंटी नहीं है फाटा ही बाज सके, सोलो है सोलह जरूरत पड़ सके। तो मैं वो धक्को ही मैंने पूछो डेली आवे, मैं ही फोन आवे, कोई कॉमेडी नहीं है जकर नहीं आवे, राजपूतों रा फोन आवे, नाइयों रा फोन आवे, दर्जियों रा फोन आवे के साहब ओवा तो खुल्लो के मोटो नहीं कहूं, लेकिन ओवा खुल्लो के जा साठ बपी की इयो नहीं थे भाई जागर थे हुए बपी थी, इनका बड़ी बात है।
अमेठ में घणो जन थोड़ा किया, अरे भाई धक्या हो रहा नहीं आया, जगह नहीं छोड़ी तो लारू आया, जब कुछ दिन धके बैठ गया, दब कर दिया। वही नियम कहूंगा अपने समाज की आई हालत है, हमेशा ही जीवन धके आवर क्यों, जो लारे हर क्यों, तो लारे हर क्यों धके खाली रही, बीजे आवे कब्जो कर दी। तो मैं वो ने एक जवाब दियो, मैं कि भाई देखो अगर एमपी ने चुनाव थे बात करो कैसा आप जड़ो आदमी जाए तो मोरो भलो वे, आप जड़ो आदमी वे तो हमारी सुनवाई वे। वे साथ साथ में एक दो बात भले भी कही, मैं कहा अगर हमके मान लो कोई एक आदमी ओबीसी रो खड़ो करो तो अगली बार में 5 साल बाद एससी रो, पसे 5 साल बाद ओबीसी रो, वे 5 साल बाद में माइनॉरिटी रो, मुस्लिम भाई, इन तरीके हर बार अगर आप चेंज करें एमपी बनाओ तो ये में हर कौम रो नंबर आ सके। नहीं तो 75 साल में तो अपनी लोकसभा रो तो आप देखियो फिर अठे तो धनिया आप ऊपर बैठा सको रहो, वो कोई नाराजगी की बात नहीं करो, लेकिन वो व्यक्तियों रो, व्यक्तियों रो क्यों वो कि ओवाज व्यक्ति पार्टियों ने सही, पार्टियों ने कौन सही है जबकि जनता की आवाज नहीं उठावे, बोले नहीं पार्लियामेंट में बोले, नहीं जनता में जाए, ठीक है 5 साल चुपचाप बैठा रहे, पार्टी रे नियम में हाले, पार्टी रे कानून कायदे में हाले, पार्टी रे कहने में हाले, एड़ा लोगों ने टिकट दे। दोष ये में कोई जाति रो नहीं है कि भाई आज जाति हम मान लो कोई आप उदाहरण के तौर में कहते हैं जाट, अगर कांग्रेस ने बीजेपी जाट ने टिकट नहीं दिए हुए तो जाटता हूं कर दियो तो पार्टी है, नहीं दियो तो पार्टी है, तो ये मतलब पावर पार्टी को दी है, जाति को नहीं है। और पार्टी कौन सा है कि एक जाति ने पनपा हो ताकि जगटे में कमजोर करना उठे महंगो ने भेड़ा करनी और विरोध बैठे को धराम नहीं सा, वो राजनीति है, पॉलिसी वहां पे समझ नहीं सको। तो ये तरीके जदे 55 को उम्र 56 को उम्र लोग फोन करें मैंने पूछो कि भाई कौन थोड़ा चुनाव लड़वानो इरादो है, अगर इरादो है तो मैंने जल्दी को ताकि मैं तैयारी करो, मैं जोड़ो या मैं कोई कार्रवाई शुरू करो, प्रचार प्रसार शुरू करो। ये तरीके की आवाज ढूंढी और लोग ये कहो कि समय जाए रहे थे कोई बात वेज ना तो करो, नहीं तो आड़ न करो। तो मैं कि भाई मारे पहले पागुती मारे पग दो हूं, पहले पागुती मैंने अगर स्वीकृति दी, पहलो पागुती है मारो भील समाज, फिर बाद में 56 को में आज माली खड़ो है तो माली चुनाव प्रचार में माली दौड़े, मदद माली करे, कड़बी खड़ो है तो चुनाव प्रचार में कड़बी लागे, ठीक है प्रचार प्रसार हुआ करे, पसे हवा बीजोड़ो ने भेड़ा देर करे, लेकिन शुरुआत तो हुआ करे। तो अगर चुनाव लड़वारो है तो पहले नंबर ही मारो समाज मने इजाजत दिए और तन मनती के मैं थारे वास्ते हर व्यक्ति ताराराम बने और मैं मेहनत कराला और हर आदमी धके जाए, चाहे जो भी तरीके हाथ जोड़ना ही पड़े, लेकिन अपने बिजुड़ी जातियों को भी वोट मांगोला, एकला भी लिए गाजा हमारे भेड़ावे वोट को लीजिए। हम हमारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। तो ये वास्ते में आप लोगों ने आज कष्ट दियो है, आप रो टाइम बहुत कीमती है, हर घर में कोई भी नकमो आदमी नहीं है। आज जैसलमेर थी गाड़ियों लेने आया है तो कहूं तो वो मेहनत हुई है, कतरा कालों पसी हम भी हुई है, रात भर में मेहनत की दी हुई है, सुबह करीबन 3-4 बजे तो निकले हुए है, धक्के धनिया थे फूगा है। तो मारो को थोड़े कष्ट देवारो एकमात्र वो उद्देश्य है कि अगर कोई 56 कोमरा लोग किसी भी प्रकार का कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई रैली या कोई आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन समस्या ये है कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, मैं आप लोगों को साफ साफ बताना चाहूंगा, हमारा समाज सभा भवन और टाके तक सीमित हो गया। समाज भवन और टाका मात्र यही तुम्हारी समस्या नहीं, अभी तो ये भी सॉल्व नहीं हुई। अभी ये बैनर वाली गाड़ियां घूम रही थी तो कुछ राजपूतों के फोन